देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। मुझे दिख रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में काफी चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस बहुत दिख रहे हैं मुझे, अप्स एंड डाउन्स, कभी अच्छा कभी बुरा, ऐसी सिचुएशन आती रहती है। कभी रिलेशनशिप अच्छा जाता है तो आपको लगता है सब ठीक हो गया, अब शायद हम लॉन्ग रन में एक साथ रहेंगे। कुछ दिनों बाद फिर उनका रवैया या उनका बिहेवियर में आपको चेंजेस दिखता है, वो साइलेंट हो जाते हैं, कंफ्यूजन वाली एनर्जी होती है, मिक्स सिग्नल देते हैं। ये सब देखकर आपका मूड फिर खराब हो जाता है, आप समझ ही नहीं पाते हो उस इंसान के दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। ये मुझे दिख रहा है, बहुत कंफ्यूज आपको कर रखा है, कंफ्यूजन वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। साथ में उनका मिक्स सिग्नल और पल पल जो उनका बिहेवियर चेंज होता है, उस वजह से आप काफी डिप्रेशन में रहते हो, स्ट्रेस में रहते हो, ये मुझे एनर्जी आपकी दिख रही है। साथ में डेविल का कार्ड आया है, मुझे दिख रहा है एक फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा है। डेविल डेविल की एनर्जी एडिक्शन को बताता है, या तो आपके पार्टनर कोई ड्रिंक करते होंगे, गाली देने की आदत होगी, गाली, ड्रिंक और स्मोकिंग, या आप ही उनके मतलब आपका एडिक्शन हो गया है, मुझे ये दिख रहा है। आपसे ऑब्सेस्ड है, आपके बारे में बिना सोचे रह नहीं पाते हैं, ये दिख रहा है मुझे। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, चार्जेस बता दूंगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है तो आप उनकी एडिक्शन बन गए हैं, ऑब्सेस्ड हो गए हैं, मतलब 24/7 वाइस वर्सा हो सकता है, या तो आपके दिमाग में वो चल रहे हैं, आप मिलने के बाद से वो निकल ही नहीं रहे आपके दिमाग में, ऐसा भी हो सकता है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है ले, बाकी जाने दें, वो दूसरे राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। और ट्रांसजेंडर, ट्विन फ्लेम सेम जेंडर और ट्रांसजेंडर दोनों में ही होते हैं। इमोशनल काफी है, इमोशनल के साथ साथ इंटीमेट भी होना चाहते हैं, वो प्यार के साथ साथ रोमांस भी करना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है एक वो गाना याद आ रहा है, पी लूं तेरे नीले नीले होठों से सबनम, पी लूं तेरे तेरे गीले गीले होठों से सबनम होगा शायद। पी लूं है पीने का मौसम, वो पीना चाहते हैं दूध, मतलब मिल्क मिल्क शेक जो आपके होठों से बहता है। तो वो मुझे एनर्जी दिख रही है डेविल की, तो डेविल की एनर्जी में है वो अभी। साथ साथ में मुझे मून की एनर्जी भी दिख रही है, तो इमोशनल भी है, प्यार के साथ साथ रोमांस भी करना चाहते हैं, अपना प्यार दिखाना चाहते हैं, जताना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि वो आपसे अलग अलग तरीके से कैसे प्यार करते हैं, कर सकते हैं, वो आपको जाहिर करना चाहते हैं, ये दिख रहा है एनर्जी में। साथ में स्पिरिचुअल, बहुत से लोगों के यहाँ पार्टनर मुझे दिख रहा है स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं। एक इंटेंस लव की जो इंटेंसिटी है वो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, उससे भी आगे है, मतलब स्पिरिचुअल कनेक्शन। ट्विन फ्लेम जर्नी में हम आखिरी में आके जो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से जब आप मैरिज के बाद इंटीमेट होते हैं, वो उसको स्पिरिचुअल लव कहा जाता है। तो एक स्पिरिचुअल लव जब अवेकन हो जाते हैं और आप 5D में जब भी आप इंटीमेट होते हो, तो वो इंटीमेट होना बिल्कुल डिफरेंट होता है, और 3D रियलिटी में जब होते हो तब तो वो और भी डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी किसी के पार्टनर एफर्ट्स नहीं डालते हैं, खड़े रहते हैं, तमाशा देखते हैं और साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। और कुछ लोग आ रहे हैं दौड़कर, मुझे दिख रहा है आ रहे हैं आपके पास दौड़कर स्पीड से। एक दो महीने के अंदर मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों की रीयूनियन नजदीक है, यूनियन करेंगे आपसे। परमानेंट परमानेंट बिग चेंजेस, कमिटमेंट, एफर्ट्स सब डालेंगे आपके लिए, वो सब कर गुजरेंगे जिससे वो आपको पा सके। अब वो हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे, उनको पता है एफर्ट्स नहीं डालूंगा तो आप नहीं मिलोगे, और डिवाइन भी चाहती है वो एफर्ट्स डाले अपनी अदर हाफ को पाने के लिए। उनका रिस्पेक्ट वो खुद देंगे,
डीएफ का रिस्पेक्ट डीएम के हाथों में होता है, वही उनकी इज्जत उछालते हैं, तो रिस्पेक्ट भी उन्हीं को देना है, उनका रिस्पेक्ट वो उन्हीं को वापस देना है, तो वो तो समाज के सामने ही दे पाएंगे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत से लोग एफर्ट्स नहीं डालते हैं और कुछ लोग के डालते हुए नजर आ रहे हैं आने वाले समय में। यहाँ पे फास्ट एक्शन लेंगे, जब भी लेंगे ना आपको मतलब कि कोई साइन डिवाइन से नहीं मिलेगा, यूनिवर्स से कोई साइन नहीं मिलता है जब आपके पार्टनर एक्शन लेंगे। अचानक एक्शन लेंगे और आप सरप्राइज हो जाओगे, आपको सरप्राइज देने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। काफी बातूने होंगे आपके, आप दोनों में से एक बातूना होगा, टॉकेटिव होगा, और एक गूंगा होगा जो सिर्फ सुनते रहते हैं, आपका पेट खाली करते रहते हैं, आप बोलते रहो रहो और वो सुनते रहते हैं। ऑनेस्टी के साथ आप क्विक एक्शन लेंगे, ऑनेस्टी दिखाएंगे, मुझे दिख रहा है इंस्टेंट एक्शन होगा, जबकि आपको पता भी नहीं होगा कि कैसे क्या हुआ, आपको समझ में नहीं आएगा, आप हैंग हो जाओगे, जैसे कंप्यूटर मोबाइल हैंग होता है ना, वैसे आप हैंग हो जाओगे सरप्राइज देखकर उनकी तरफ से। विद इन 1 मंथ मुझे दिख रहा है रिकंसिलेशन करेंगे आपके साथ, गलती की माफी मांगेंगे, अगर पास्ट में उन्होंने आपको कुछ चीट किया, धोखा दिया। यहाँ मून की एनर्जी है, तो मून चीट करता है, धोखा देता है, अचानक छुप जाते हैं मून, है ना, निकलते हैं, छुपते हैं। अब बेशक देखिए आपके पार्टनर की एनर्जी आप पिक करते हैं, प्यार फील करते हैं, मगर सामने आने से वो ऐसा उनका एक्सप्रेशन होता है जैसे आपसे लेना देना नहीं है, ऐसे आप प्रिटेंड करते हैं तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। और अगर फैमिली के साथ रहे तो भाई आपको तो पहचानते ही नहीं है, ऐसा धुतकारेंगे जैसे कि पता नहीं कोई सामने क्या आ गया है, भीख मांगने वाला इंसान आ गया है। ये डिवाइन मास्कुलाइन की एनर्जी होती है। अपनी फैमिली अगर मिल जाए फोन पर, वीडियो कॉल पर, या सामने खड़ी हो, तो समझ लो वो सारे तीर्थ यात्रा कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, और उस टाइम डीएफ हो जाती है, कहते हैं अछूत कन्या या अछूत पुरुष, इसलिए कि मेल फीमेल सभी के लिए ऐसा वो ट्रीटमेंट देते हैं, धुतकारते हैं उस टाइम डीएफ को। तो ऐसा किया होगा, बेशक आपने बहुत कुछ अपने समझाने की कोशिश किया होगा, कोड से, मैसेजेस से, गाने डेडिकेट किए होंगे, मगर उस इंसान के जू तक नहीं रहेंगी, ये मुझे दिख रहा है, जू तक नहीं रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब सोच रहे हैं, अब डर रहे हैं आपकी तरफ लौटते हुए, लौटना तो है ही उन्हें, मगर लौटते हुए डर रहे हैं काफी। किसी किसी के पार्टनर का मुझे दिख रहा है ट्रस्ट इशू है, बहुत ज्यादा ट्रस्ट इशू है, आप पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये जर्नी के स्टार्टिंग में होता है और मिडल में होता है ये चीज, आपसे सेपरेट क्यों होते हैं वो, उनको ट्रस्ट नहीं होता है, इसलिए कि डिवाइन फेमिनाइन जो होती है अनअवेकन में भी वो यूनिक होती है, यूनिक होती है, इतनी क्वालिटीज होती है, डिवाइन जैसी क्वालिटीज होती है, और वो शक में आ जाते हैं कि भाई ऐसे लोग भी धरती पे होते हैं, तो वो शक में वो दूरी बना लेते, कहते ऐसा इंसान होता है क्या धरती पे, इसलिए कि वो डीएम को तो सब धोखे देते हैं ना, डीएम की लाइफ भी अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आने वाले बहुत से लोगों के पार्टनर आने वाले युद्ध के लिए ड्रेन हो रहे हैं, काफी ड्रेन हो रहे हैं, वो ड्रेन हुए जा रहे हैं, उनकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, सोच सोच के खौफ में कांप रहे हैं, थर 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 कांप रहे हैं, एक जगह खड़े हैं और एक लाठी से खड़े हैं और सारा बोझ उस लाठी पे डाल रखा है कि शायद ये लाठी कुछ कर दे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी बहुत से लोगों के पार्टनर की ड्रेन हो रही है, और किसी किसी के पार्टनर को ट्रस्ट इशू है, आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मूव ऑन करना चाहते हैं आपसे, छोटी छोटी बातों में आर्गूमेंट करेंगे और मूव ऑन हो जाएंगे, आपकी हर छोटी बात का तिड़ का ताड़ बना देंगे और मूव ऑन हो जाएंगे आपसे। और किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहे हैं आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे, सॉलिसिटर के पास जा रहे हैं, लीगल एडवाइस ले रहे हैं, और जो काम भी करेंगे पक्का करेंगे, आपको एक आइडेंटिटी देंगे, समाज में इज्जत देंगे, और लीगल मैरिज करेंगे। बेशक 5 लोगों को बुलाए, मगर लोगों के सामने ही समाज के सामने आपको एक्सेप्ट करेंगे। फैंटेसाइज करते हैं, फैंटेसाइज बहुत करते हैं आपको, जर्नी के आप स्टार्टिंग में हो, मिडल में हो या आखिरी में हो, फैंटेसाइज हमारे डिवाइन मास्कुलाइन भी बहुत करते हैं और डीएफ भी करती है, इसलिए कि दोनों मिरर सोल हैं, दोनों एक दूसरे को फैंटेसाइज बिल्कुल जर्नी के आखिरी तक करते हैं। आपको डीएम हर जगह दिखेंगे, डीएम की एंट्री एग्जिट आपको हर जगह दिखेगी। क्यों, डीएम भी ऐसे ही देखते हैं, अपनी डीएफ को चलते फिरते विजुलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं, तो डीएफ भी इमेजिन करती है,
दोनों मिरर सोल हैं, एक दूसरे को इमेजिन करते हैं। यहाँ मून का कार्ड यही बता रहा है, बहुत से लोगों के पार्टनर अपनी अदर हाफ को इमेजिन कर रहे हैं, हर जगह देख पा रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, वो सब कुछ विजुलाइज कर रहे हैं और दुखी हो जाते हैं। उनकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई हो गई है, सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ आप आके बैठ गए हो। ड्रीम देखते हैं, ड्रीम में भी आप आते हो, वाइस वर्सा हो सकता है आपके ड्रीम में आ रहे हो। जैसे वैलेंटाइन डे में जब यूनियन से पहले मेरा वैलेंटाइन डे आया था, तो डीएम तो वही ईगो में रहते हैं, मैसेज कॉल कुछ भी नहीं करते, मैं तो ब्लॉक थी। तो उसी दिन रात को, मतलब कि वैलेंटाइन डे खत्म, रात सुबह 4 बजे उसके नेक्स्ट डे मेरे को डीएम सपने में आए। मुझे बॉल रूम डांस बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैंने कथक सीखा है, मगर मेरा किडनी खराब है, तो जब भी मैं कथक करने जाती हूँ मेरा प्रोटीन लीकेज शुरू हो जाता है, तो मैं नहीं करती हूँ। तो मुझे वैसे बॉल रूम डांस बहुत अच्छा लगता है। तो सपने में आए थे और अकेले अकेले बॉल रूम डांस कर रहे थे मेरे डीएम, अकेले थे, ऐसे ही हाथ। तो मुझे बहुत, मतलब वो अकेले थे इसलिए कि उन्होंने तो ना कॉल किया ना मैसेज किया, वो अकेले ही डांस कर रहे थे, सपने में आए थे। तो ऐसा होता है, आप जो सोचते हो वो डीएम आपकी पूरी कर देते हैं, आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। मैं डांस करते हुए देखती हूँ, जब भी अपने डीएम के साथ मैं खुद को महसूस करती थी डांस कर रही हूँ, तो वही वो डांस ही कर रहे थे उस दिन। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ओपन अप होंगे आने वाले समय में, इसलिए कि सडन एक्शन मुझे दिख रहा है, सडन एक्शन लेंगे विद इन 1 मंथ। बहुत से लोगों की लाइफ में पॉजिटिवली चेंजेस आएंगी, और कुछ लोगों की इस साल मार्च में बहुत से लोगों का सोल मार्च होगा। सोल मार्च होने के बाद किसी किसी के 5 मंथ्स में यूनियन हो जाता है, किसी के बिल्कुल आखिरी में यूनियन होता है। यहाँ पे सन का कार्ड है जो मुझे दिखा रहा है कि नई शुरुआत होगी, डिवाइन टाइमिंग आ गया है, एक्शन तो लेना ही लेना है आपके पार्टनर को, आप दुनिया बन गए हो। किसी ने मुझसे पूछा अचानक, डीएम की बात मुझे याद नहीं आ रही, मैं बैलेंस हूँ, बहुत बैलेंस फील कर रही हूँ। इसका मतलब ये है आपका डिवाइन अपने डीएम से कनेक्शन ब्रेक हो गया है। ब्रेक हो गया मतलब आपके चक्रा डीएक्टिवेट हो गए हैं, ठीक है। हमारे डीएम से कनेक्शन कब होता है, हमारा टेलीपैथिकली होता है, जब हम डीएम से कनेक्टेड नहीं रहते हैं। इसका मतलब हमारे 7 चक्रा बैलेंस नहीं है। फिर किसी ने पूछा क्या ट्विन फ्लेम में डिवाइन मास्कुलाइन कार्मिक होते हैं? डिवाइन मास्कुलाइन अगर कार्मिक होते हैं तो आप भी डीएफ कार्मिक हो, ठीक है, आप भी डीएफ कार्मिक हो। डिवाइन मास्कुलाइन कभी कार्मिक नहीं होते हैं, ठीक है ना। वो बेशक वो कार्मिक जैसा बिहेव करते हैं आपसे, आपको ट्रीटमेंट देते हैं कार्मिक जैसा, मगर वो कार्मिक नहीं होते हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि डीएफ जो मैरिड डीएम डीएफ होते हैं उनके पार्टनर का क्या होता है? उनके पार्टनर का अच्छा कंडीशन नहीं होता है। रियलिटी ये है, चाहे वो शादी कर लें, चाहे वो अनमैरिड रहे, उनको सजा मिलती है, इसलिए कि वो डीएम पर और डीएफ पर टॉर्चर ही करते हैं। रियलिटी ये है, बेशक उनकी शादी हो जाए तो उनकी वाइफ उन्हें टॉर्चर करने वाली मिलती है, पार्टनर की, ठीक है। तो उनकी लाइफ अच्छी नहीं होती है, डीएफ के हस्बैंड की भी अच्छी नहीं होती है और डीएम के वाइफ की भी अच्छी नहीं होती अगर वो मैरिड है। जो भी कार्मिक है उनको सजा दी जाती है, भगवान उन्हें सजा देता है, बेशक वो शादी कर ले तब भी और ना करें तब भी। उनको एहसास दिलाया जाता है तुमने क्या हीरा खोया है, जिस हीरे की तुमने कभी कदर नहीं की। वो पल पल उन्हें ये एहसास दिलाया जाता है, उन्हें आखिरी में जाके एहसास होता भी है कि उन्होंने एक डायमंड खो दिया है, और उन्हें शुरू में ही एहसास हो जाता है। अगर डीएफ डिवोर्स के लिए फाइल करती है उससे पहले ही एहसास हो जाता है कि उन्होंने डायमंड खो दिया है। तो और डीएम की वाइफ को भी ये एहसास हो जाता है, वाइफ या हस्बैंड जो भी है उनको एहसास होने लगता है कि उन्होंने एक डायमंड खो दिया है, मगर उस टाइम उनके बस में कुछ भी नहीं होता, क्यों, उनके जाने का टाइम आ जाता है। ये रियलिटी है। तो कार्मिक को हमेशा सजा मिलती है, कार्मिक मतलब सजा, खुश नहीं रहते हैं वो, इसलिए कि सारी जिंदगी उन्होंने आपको रुलाया है। बेशक उनके पास बहुत पैसे हो सकता है आप तरसे हो, आप तो चीटर नहीं थे मगर आपको भुगतना पड़ा। बेशक ये उनका भगवान ने ही उनको बोला है करने के लिए मन को, मगर फिर भी
उनको सजा मिलती है। ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग